क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोहिगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग। तीनों लोगों को प्रभु एक साथ जानते और देखते हैं। स्वयं तर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते हुए संसार के कोई जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, उनको मिथ्यात्व से, अज्ञान और मोह से निकाल करके सत्य का मार्ग देते हैं, सिद्धशिला की ओर अग्रसर कर देते हैं। ऐसे प्रभु की अनंत साधना, अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनकी क्षमा, मैत्री आज भी हमारे पास है। ध्यान सूत्र में संकृत पराक्रम की चर्चा भी आपके सामने काफ़ी समय से चली आ रही है। आज हमारा विषय है व्यवच्चेनंग। पूछा भगवान से, व्यवच्चेनंग भन्ते जीवे किम जनई। हे भगवान, व्ययावृत्ति से ये जीव क्या उपार्जन करता है। व्ययावृत्ति का अर्थ है सेवा। सेवा करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान फरमाते हैं, व्ययावच्चेनंग तिथ्यर नाम गोतंग कमंग निबंधई। व्ययावृत्ति से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन करता है। सेवा धर्म परम गहना है। सेवा बहुत सरल है, सिद्धांत है। संयम और विवेक पूर्वक श्रद्धा भक्ति से किसी की सेवा करना। संयम, श्रद्धा, भक्ति, अंतःकरण से किसी की सेवा करना, ये व्यावृत्त है। 12 प्रकार के तप में व्यावृत्त एक तप है। सृष्टि का सर्वोच्च यदि पद है, लौकिक दृष्टि से चक्रवर्ती का, आध्यात्मिक दृष्टि से तीर्थंकर का पद। चक्रवर्ती का पद फीका है, तीर्थंकर के पद से चक्रवर्ती भी तीर्थंकर को नमन करते हैं। तीर्थंकर का पद सर्वश्रेष्ठ पद होता है, और यदि उसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई बहुत हिमालय की चोटी पर जाना नहीं पड़ेगा, बहुत कोई दूर तप करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसका छोटा सा उपाय है, वह उपाय है सेवा धर्म को अपने जीवन में अपना लेना। सेवा धर्म कितना उत्कृष्ट सेवा धर्म है, बहुत सरल है। एक बालक की भी, एक वृद्ध की, एक अनपढ़, एक विद्वान की सेवा के सिद्धांत, उसके स्वरूप को आसानी से जाना जा सकता है। आप एक बालक की भी सेवा करते हैं। माता पिता धन्य हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, और बच्चा कितना चिल्लाता है, रोता है, बीमार हो जाता है, जो कुछ चाहे वो, परंतु माँ कितनी धैर्य के साथ बच्चे का ध्यान रखती है। बच्चा बीमार हो जाता है, उसका ध्यान रखती है। बच्चा छोटा है, किसी बात का पता नहीं, ना समझ होता है, उसका भी ध्यान रखती है। माँ कहते हैं माता पिता और गुरु और एक साधार्मिक भाई, इसकी सेवा से कभी ऋण हो ही नहीं सकते। माँ ने जन्म दिया है, पिता ने आपका रक्षण किया है, और गुरु ने आपको अध्यात्म का मार्ग दिया है। चौथा, ऐसा व्यक्ति साधार्मिक जो बहुत गरीब है, हैंड टू माउथ है, उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, परंतु उसको आप धन दे करके
अपने समान बना देते हैं। कहते हैं उसका भी ऋण चुकाया नहीं जा सकता यदि आप ऐसी कोई सेवा करते हैं तो सेवा देखने में लगता है, हम किसी को कहते हैं ये बहुत सेवाभावी है, इस सेवाभावी को एक सिंपल तरीके से लिया जाता है कि सेवाभावी है ये तो, परंतु सेवा करना अति कठिन है, अति कठिन है। सेवा कैसे कठिन है आप बताओ। आप सेवा करते हैं, घर में रहते हैं, सेवा करना क्या आसान है या कठिन है? सेवा करना ऐसा नहीं कि किसी को आपने आहार दे दिया, किसी को आपने वस्त्र दे दिया, किसी को आपने धन दे दिया। सेवा अंतःकरण से सेवा करना। परंतु आमतौर से देखा जाए सेवा करने के लिए अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपने आप को विनम्र करना पड़ता, अहंकार, अपने अहम को गला करके सेवा हो सकती है। मान लीजिए बीमार व्यक्ति तुम्हारे घर में कोई भी है, वो बार बार वो अशुचि कर रहा है, मलमूत्र कर रहा है, थूक रहा है, तो क्या आपके भीतर वो भाव नहीं आता कि आप आसानी से सेवा कर सकते हैं? आप नौकरानी रख देंगे, आप पैसे दे देंगे, वो अलग बात है। क्या उस व्यक्ति की, वो कैसा भी व्यक्ति है, आपके घर में है या आपको पता लग गया वो व्यक्ति बहुत ही दुखी है या बार बार वो बिस्तर पर ही मलमूत्र कर देता है या ऐसे उल्टी कर देता है या ऐसा हो जाता है, फिर वो बिना जुगुप्सा के, घृणा नहीं आती, फिर भी सेवा करते हैं, वो सेवा, बोलो, वो सेवा मुश्किल है। सेवा, जो सेवा करना, अपने अहम को गला देना, अपने अहम को गला देना, वो सेवा बहुत कठिन होता है। और कई बार हम देखते हैं छोटा बच्चा माँ की गोदी में है, माँ को तंग करता है, उल्टी करता है, कुछ देखता नहीं, करता नहीं, माँ बार बार समझाती है, फिर भी नहीं मानता। फिर भी कई बार तो हम देखते हैं कि धन है माँ, कितना माँ का पेशेंस होता है कि बच्चे को कैसे भी, वो बच्चा दवाई भी नहीं लेता, बच्चा माँ को मारता है, जिद करता है, सब कुछ करता है, फिर भी माँ उसको बहुत ढंग से, सहनशीलता से देती है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उस समय आप सेवा करना। एग्जाम्पल आता है नंदीशैन मुनि, नंदीग्राम में रहते थे, ब्राह्मण का पुत्र था, जन्म से ही कुरूप था, माता पिता का देहांत हो गया, मामा ने पालन पोषण किया उसका, और मामा के पुत्रों का विवाह देख करके नंदीशैन के मन में भी इच्छा हुई कि मेरा भी विवाह होना चाहिए। माता पिता चले गए, मामा के घर में रहे और मामा को कहा कि मुझे भी, मेरी भी शादी होनी चाहिए। मामा की 7 पुत्रियां थी, 7 पुत्रियां थी मामा की। कोई भी इसकी शादी करना चाहता है तो मैं शादी कर देता। 7 पुत्रियों ने इनकार कर दिया क्योंकि उसका शरीर कुरूप था, सुंदर नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हम इसके साथ शादी नहीं करा सकते। उसको बड़ा दुख लगा कि माता पिता थी नहीं, शरीर कुरूप है। मामा ने तो कह दिया कि किसी से, मामा की 7 बेटियां, 7 बेटियों को भी कहने लगा, अच्छा 7 ने इनकार कर दिया कि इस कुरूप के साथ शादी कौन कराए, हम नहीं करा सकते। तो नंदीशैन को अपने आप से घृणा हो गई कि इससे मर जाना ही अच्छा है। संसार में आजकल देखते हैं ना बच्चे, जरा सी बात माता पिता की नहीं मानी या माता पिता ने कुछ कह दिया, घर से छोड़ के चले जाते हैं। ये आज के युग में ऐसा फिल्मों का चक्कर है कि फिल्मों के चक्कर को देख करके किसी से कोई
बस मेरा तो उसके साथ ही शादी करनी है, भाग जाना, कर जाना, नहीं मानना तो ऐसा करना। तो उसने सोचा कि ज़िंदगी तो व्यर्थ है, अब कोई मेरे से शादी करना नहीं चाहता, तो कहता आत्महत्या कर लेता हूँ। आत्महत्या करने के लिए वो पर्वत के ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही वो आत्महत्या करने लगे उधर से किसी मुनि ने उसको देख लिया। मुनि ने देखा कि ये युवा आत्महत्या करना चाहता है, कहने लगे, उसको समझाया कि देख, जन्म बार बार नहीं मिलता, आत्महत्या करने पर पता नहीं कितने जन्म बिगड़ जाएं, नरक में जाना पड़े, निगोद में जाना पड़े, पशु बनना पड़े, इसलिए आत्महत्या मत कर। जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन को तुम अच्छी तरह से जीवन यापन करो, सेवा के साधना से। तो मुनि का उपदेश लगा तो वापस आ गया और जीवन का महत्व को समझा। तो मुनि ने उसको संयम और सेवा का उपदेश दिया। मुनि के वचनों पर श्रद्धा करके उसने संयम ग्रहण कर लिया, और संयम ग्रहण करके बेले बेले का पारना, पुराने बेले बेले का पारना तब करने लगा। और उसने अब निश्चय कर लिया, कोई वृद्ध, कोई गलान, कोई भी हो, उसकी सेवा मुझे करनी ही है, किसी तरीके से भी सेवा करना है, समर्पण भाव से सेवा में जुड़ जाना। इसलिए नंदीशयन का चारों ओर यश फैल गया कि ऐसा मुनि, कोई वृद्ध, कोई गलान, कोई रोगी, कैसा भी हो, उसकी वो सेवा करता है। तो कहते हैं कि इंद्र ने भी अपनी परिषद में उस नंदीशयन मुनि की सेवा की प्रशंसा की कि ऐसा नंदीशयन मुनि है जो सबकी सेवा करता है, अंतर से सेवा करता है, गलान भाव आता ही नहीं उसको। एक देव ने उसकी प्रशंसा सुन करके कहते, ये कैसे हो सकता है, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो देव ने परीक्षा लेने के लिए नंदीशयन जब मुनि बेले बेले का पारना कर रहा था, वहाँ उनके पास आया, बोला, विवाह सेवाव्रती। उसने एक माया चाल चली। गांव के बाहर एक वृद्ध मुनि जो बहुत ही रोगी था, माया से उसको बना दिया, अतिसार का रोग, जो बार बार मल मूत्र त्यागता है, उल्टी आती है ऐसे उस कर्म। ये फलां स्थान पर एक वृद्ध मुनि अतिसार से पीड़ित है, तुम यहाँ भोजन करने में बैठे हो, उसकी सेवा करो। तो नंदीशयन तत्काल खड़ा हो गया, अच्छा वो बीमार है, बेले का पारना छोड़ दिया और उस मुनि के पास जाने लगा, और विनय भाव से उस मुनि के पास पहुँचे और विनय भाव से कंधे पर बैठकर उपाश्रय के और चल दिए। वृद्ध मुनि ने नंदीश्वर के कंधे पर बैठे बैठे दुर्गंध में मल मूत्र उसके कंधे पर त्याग दिया, शरीर पर त्याग दिया। उसने बिल्कुल सेवा के भाव से, अंतःकरण से कुछ नहीं कहा, तनक भी ऐसा भाव नहीं आया। और देव था, कटु वचनों को बोलने लगा कि तुम मुझे ध्यान नहीं रखते, उसको पीटने भी लगा माया करके। नंदीशयन मुनि तो भक्ति भाव से, समता भाव से सागर लहरा रहा था। वो जाता है, पानी लेके आता है, मुनि को साफ करता है, फिर वो डाल देता है, फिर वो साफ करता है, फिर वो डाल देता है। ऐसे कई बार होता है, पर नंदीशयन के मन में एक बार भी भाव नहीं आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बार बार ये करी जा रहा है। कई बार आप देखते हैं काम करते करते, सेवा करते करते थोड़ा सा भाव आ जाता है, इसका तो रोज ठीक ही नहीं होता, ये चला जाए, ये उठ जाए, कब तक हम सेवा करते रहें। परंतु नंदीशयन के मन में जरा भी भाव नहीं आया, और समता का भाव जरा देख करके देव दंग रह गया कि जैसे इंद्र ने प्रशंसा की थी, वैसे की वैसे ही प्रशंसा उसको सुनने को मिली। और वास्तविक रूप प्रकट होकर के देव सामने आया और चरणों में झुक गया कि मैं आपकी सेवा को देख करके अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो सेवा, ऐसी सेवा कठिन है, मेरे से नहीं होती, मैं अपनी बात कहता हूँ। कोई कहे कि मैं सेवा कर दूँ, मेरे से सेवा होती नहीं, मुनि सेवा कर देते हैं। सेवा करना बहुत 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 कठिन है। आप कर पाओ तो अच्छी बात, क्योंकि अहम को गलाना पड़ता है।
अपने शरीर की प्रवाह नहीं करनी पड़ती। वो व्यक्ति कैसा भी है, कई बार रोगी व्यक्ति कटु वचन भी बोल देता है, कई बार वो मलमूत्र कर देता है, कई बार वो ठीक नहीं रहता, फिर भी अत्यंत विनम्र भाव से, संयम भाव से सेवा करना बहुत बड़ी बात है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।